जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अभी यही बात कर रहा था, गुरु जी के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी बड़ी यात्रा, बड़े पिछले जन्मों से यात्रा चल रही होती है। वो गुरु जी का मालूम है कि गुरु जी ने आपको अपने साथ कब कनेक्ट करना है। जो गुरु जी की यूनिवर्सिटी में है, उसके अंदर एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। उसका फॉर्म मिलना ही बहुत मुश्किल है। लोगों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़ने का शौक होता है, वो बड़े इजीली मिल जाते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो गुरुजी की यूनिवर्सिटी है, उसका तो फॉर्म मिलना भी बहुत मुश्किल है। और फिर फॉर्म मिल जाए तो एडमिशन होना बहुत मुश्किल हो जाए। और एडमिशन हो जाए तो आप कौन सी क्लास में, इसका रहस्य गुरुजी ने कहा मेरे पास होता है, ये किसी को नहीं पता था। कौन सी क्लास में बंदा है, ये कहता है महापुरुष सीक्रेट रखते होते हैं, किसी को नहीं बताते होते हैं कि किसकी यात्रा कहाँ तक पहुँची हुई, ये सीक्रेट होता है। तो गुरुजी के साथ जुड़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हमारे से पूछे कि आपकी जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो कुछ उपलब्धि नहीं है, बस यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे को गुरुजी ने इसका हमारे को अपने द्वार पे लाके खड़ा कर दिया। मैं कल भी यही सोच रहा था कि अगर हमारे घर में अगर कोई अच्छी पोशाक पहन के आ जाए तो हम उसे पानी पिला देते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि कुछ ऐसा है, थोड़ा खराब कपड़े हैं, तो हम उसको कहते हैं यहीं रुको, हम बाहर यहीं तुम्हारे पास पानी लेके आते हैं। तो हम क्या उनसे अलग है? हम भी वही, हम पता नहीं कितने पापों से ग्रसित होते हैं। हमने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, लेकिन हमने पता नहीं इतने पाप किए होते हैं कि उनको वो लिखना भी शुरू करे तो कि नोटबुक भर जाएगी। इतने पाप करने के बावजूद भी गुरु महाराज हमें अपने अपने द्वार के अंदर, अपने घर के अंदर प्रवेश करवाते हैं, बड़े मंदिर के अंदर प्रवेश करवाते हैं और हमारे को स्नान करवाते हैं। और जैसे जैसे आप बड़े मंदिर में जाना शुरू करते हो, जैसे जैसे आप गुरु के जी के सत्संग में जाना शुरू करते हो, आपको कोई पेरिस जाना, आप एक बार देख लोगे, कहोगे मैंने आईफल टावर देख लिया, बस बार बार क्या जाना। आप व्हाइट हाउस भी जाओगे तो हाँ मैंने देखा हुआ है, कब गए थे कि लेकिन गुरु, आप बार बार व्हाइट हाउस नहीं जाते, चाहे वहाँ राष्ट्रपति रहता है, कहते हैं बड़ी पावरफुल प्लेस है, लेकिन क्या करोगे जाके? ठीक है, इट्स गुड। लेकिन गुरु जी कहते थे कि मेरे पास आते रहो, आते रहो, सत्संग में जाते रहो, सत्संग अटेंड करते रहो। इसका मतलब यह है कि जब जब आप गुरु जी के द्वार पर जाते हो, जब जब आप बड़े मंदिर जाते हो, तो आपके ऊपर जो परतों की परत चढ़ी हुई है, जो मैल चढ़ी हुई है, जो पाप हमने किए हुए हैं, जो जाने में किए हुए हैं, जो अनजाने में किए हुए हैं, वो धीरे धीरे धुलने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो धुलते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर निखार आना शुरू होता है, वैसे वैसे हमें और फ्रेगरेंस आती है। तो ये यात्रा है। तो मैं यही कहूँगा कि गुरु जी के पास पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये यात्रा है, इसको करते रहो। और बस सबसे बड़ी चीज़ है कि जितना गुरु जी के साथ जुड़ते चले जाओ, मैंने ये देखा है कि उतनी ज़्यादा विनम्रता आती चली जाती है। और वही गुरु जी के साथ और धीरे 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 आपको अपने करीब लाती है। जितना गुरु जी के साथ जुड़ते रहोगे, उतना विनम्र होते चले जाओगे, उतना गुरु जी की यूनिवर्सिटी में आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते चले जाओगे। और जो भी ये समय चल रहा है कोरोना काल का, इस काल ने तो देखो प्रूव ही कर दिया है कि ना आपका पैसा आपके काम का है, लोग, ना आपकी पोजीशन काम की है। सिर्फ जो आपके काम आ रहा है इस टाइम, आपकी भक्ति काम आ रही है। आप गुरु की शरण में हो, अगर आपने आपकी बाजू गुरु ने पकड़ी हुई है, तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। ठीक है, आपको जो प्रिकॉशंस लेनी है वो लेनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आपको डर नहीं अंदर रहता, डर मौजूद नहीं रहता। और गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मेरे अंदर तो मैं ये कहूँगा, हम हर चीज़ से, हर मोड़ पे, हर चीज़ से हमें डर लगता था। लेकिन जब से गुरु जी के साथ जुड़े हैं, गुरु जी ने हमें अभय दान दिया है, हमें डर नहीं लगता। वो क्यों नहीं लगता? वो गुरु जी जानते हैं, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो ये है गुरु जी की, कि अभय दान दे देते हैं। जब आपको ये बड़ा, सबसे बड़ा प्रूफ है कि गुरु जी ने आपको कनेक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया, आपको डर नहीं लगना बंद हो जाता है। और मुझे बहुत डर लगता था, हर चीज़ से डर लगता था। इवन कई ऐसी सी मतलब चीज़ें हैं बड़ी, फ्यूचर का ये कह लो, वो कह लो। लेकिन क्योंकि आप कितने भी ब्रेन वाले क्यों ना हो जाओ, आप सारी चीज़ों को अकेले हैंडल नहीं कर सकते। आप हर जगह मौजूद थोड़ी ना रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका हाथ गुरुजी ने पकड़ दिया, आपने अपनी बाजू गुरुजी के हाथ में दे दी, तो आपकी हर चीज़ों का वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह प्रेजेंट हैं। जहाँ आप प्रेजेंट हो वहाँ के लिए आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आप जहाँ नहीं जा सकते वहाँ भी गुरु आपकी रक्षा करते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव अंकल जी सदा ब्रेसलेट का बताओ, जब आप इतनी अच्छी बातें बता रहे थे, ब्रेसलेट के बारे में बता रहे थे जो ब्रेसलेट के बारे में ये बता रहा था कि हम जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं पूजा करने के बाद, गुरुजी का ब्रेसलेट पहने हुए बाहर नहीं निकलते। क्योंकि पहले घड़ियां पहनते थे, घड़ी जो चाहे वो कहते हैं रोलेक्स की घड़ी है, वो 50 लाख की है, 25 लाख की है, 1 करोड़ CR तक की है, तो वो आपका समय नहीं चेंज कर सकती। अगर आपका बुरा समय आएगा तो आएगा, वो चेंज नहीं कर सकती घड़ी, वो समय बताती है, आपका समय बदल नहीं सकती। लेकिन जो गुरु जी का ब्रेसलेट है, अगर आपने पहना हुआ है, सच्चे दिल से पहना हुआ है, एज ए ब्लेसिंग्स पहना हुआ है, एज ए ब्लेसिंग्स पहना हुआ है, एज ए ब्लेसिंग्स पहना हुआ है, तो वो आपके बुरे समय को आपके पास नहीं आता, आ भी जाता है तो टल जाता है। और मुझे बहुत डर लगता था हर चीज़ से, हर मोड़ पे, हर चीज़ से मैं डर लगता था। लेकिन जब गुरु जी ने पकड़ दिया, आपने अपनी बाजू गुरुजी के हाथ में दे दी, तो आपको
तो ये तो ब्लेसिंग्स हैं। और गुरुजी रोलेक्स की घड़ी, आप पैसा होगा तो आप खरीद सकते हो, लेकिन आप गुरुजी का ब्रेसलेट नहीं खरीद सकते। वो गुरुजी की मर्जी से आता है, आपकी बाजू में तभी डलेगा जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स होगी। आपके अकाउंट में पैसा है, आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, घड़ी तो आ जाएगी, और लॉकडाउन में भी आ जाएगी आपके पास घड़ी। लेकिन ब्लेसिंग्स गुरुजी की आप मर्जी के बिना, अपनी आपकी विश से आप ब्रेसलेट नहीं पहन सकते। आप अपनी गुरुजी जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होती, आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। आप 1 करोड़ रुपए का हाथ में पुखराज पहन सकते हो, 2 करोड़ का लोगों ने हीरा पहने हुए देखा है, मैंने लोगों को देखा है मैंने। आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। लेकिन गुरुजी की कृपा और भगवान शिव की कृपा ना हो, गुरुजी महाशिव हैं, उनकी कृपा के बिना गले में रुद्राक्ष और गुरुजी के ब्रेसलेट्स, गुरुजी का स्वरूप। और गुरुजी का स्वरूप कोई स्वरूप थोड़ी ना, गुरुजी साक्षात हैं। गुरुजी कहते सी मेरे स्वरूप नाल गल्ला करया करो। अगर आपके हृदय में आपको गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट कर लिया है, तो आप गुरुजी के स्वरूप के साथ बात करो, आपको आंसर मिलते हैं और गुरुजी आपको गाइड करते हैं। आपने ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर कहीं भी अटक जाओ, आपको द्वंद स्थिति में पड़ जाओ कि आप ये काम करें ना करें, आप कुछ